वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉवर। टुडेज टॉपिक हु इज स्पाई ऑन यू। लेट्स सी, देखते हैं कौन इस वक्त आपको स्टॉक कर रहा है। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू या हु इज स्पाई ऑन यू। किसकी नज़र इस वक्त आपके ऊपर है या आपकी लाइफ पर है। कौन आपको क्लोजली वॉच कर रहा है राइट नाउ। किसकी, कौन हो सकता है ये। आपका कोई एनिमी भी हो सकता है या कोई एक्स भी हो सकता है, ठीक है, या हो सकती है, कोई भी हो सकता है। हु इज स्पाई ऑन यू। कौन आपको स्टॉक सर्च कर रहा है। ये इंसान किसी तरीके की टेंशन में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आप कह सकते हैं कोई चीज़ इस इंसान को परेशान कर रही है, ठीक है। इस इंसान के साथ आपका कोई क्लोजर आ चुका है या कोई चैप्टर क्लोज हो चुका है, कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है, या आप लोग नो कांटेक्ट लेस टू कांटेक्ट में हैं, ठीक है। किसी तरीके के आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है या आप लोग डिस्टेंस में हैं। ओवर थिंक कर रहा है और बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है। इसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। ये इंसान जेमिनी हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है। स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है राइट नाउ, किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है। इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन लग रही है। डेफिनेटली डेथ की एनर्जी, कुछ एंडिंग हुए आप लोग के बीच राइट नाउ। आप लोग नो कांटेक्ट लेस टू कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। किसी एक्स हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप इस वक्त बातचीत में नहीं हैं। ये इंसान एरीज लियो सैजिटेरियस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। बहुत स्मार्ट बनता था खुद को या बनती थी, ठीक है। ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्मार्ट माइंडसेट या बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्टली, चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्मार्टली डील किया हो इसने, ठीक है। स्टेबल ग्राउंडेड हो सकता है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। पेज ऑफ सोच की एनर्जी है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, आपके बारे में नज़र रखना या आपके बारे में बात करना, ठीक है। ओके, हु इज स्पाई ऑन यू। स्ट्रबन इंसान है, ठीक है, ईगोस्टिक कह लें, स्ट्रबन कह लें या बहुत ज़्यादा जैसे कि कंट्रोलिंग पर्सन कह लें। आप कह सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रबन पर्सन है, कंफ्यूज पर्सन है। माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, या तो मल्टीपल ऑप्शन या चॉइसेस हैं, या लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अभी इस वक्त इसने ऐसा हो सकता है लाइफ में बहुत सारी इतनी चीज़ें चल रही हैं कि इसने आपको वो प्रायोरिटी दी नहीं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। या आपके साथ इसकी फ्रेंडशिप थी, कनेक्शन था, आप लोग एक दूसरे, जो कुछ भी था, इस इंसान की लाइफ में आपके साथ साथ बहुत कुछ चलता रहा है, तो इसने कभी भी आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया है, ठीक है। कंफ्यूज है आपके मामले में राइट नाउ, क्या क्या देखूँ या क्या क्या देखूँ मैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ों को कैरी करूँ या क्या क्या चीज़ें संभालूँ, ये वाला थॉट हो सकता है। एम्परर एनर्जी है, स्ट्रबन है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कंट्रोलिंग पर्सन है। हु इज स्पाई ऑन यू। कौन आपको राइट नाउ स्पाई कर रहा है इस वक्त, करेंटली आपको कौन स्पाई कर रहा है। ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड, ये मेंटली उलझा हुआ इंसान है। जो भी इंसान आपको स्पाई कर रहा है या आपके बारे में ओवर थिंक कर रहा है, ये इंसान आपको लेकर थोड़ा सा उलझा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा अपनी ही जैसे कि मैनिपुलेटिव सिचुएशन में खुद ही फंस गया, ठीक है। ये वाली एनर्जी, कोल्ड एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा कोल्ड, एक कोल्ड वॉर सी चल रही है आप लोग के बीच। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन दोनों ही ईगो कैरी कर रहे हैं, दोनों ही ईगो से डील कर रहे हैं, दोनों ही कह रहे हैं मैं क्यों, ठीक है। एक ईगोस्टिक सेल्फ भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, ठीक है। स्लो है, बहुत स्लो एनर्जी है। ये इंसान मतलब कि आपकी तरफ आना चाह रहा है, बार बार सोचता है, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट। ये फास्ट मूवमेंट नहीं है, बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत स्लो, वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। हु इज स्पाई ऑन यू। स्नेकी बिहेवियर है, गोस्टिंग एनर्जी है, फेस ना करना या बहुत ज़्यादा आपके सवालों के जवाब ना देना, कन्फ्यूजन बहुत है, माइंड कन्फ्यूज है, दिस वे दैट वे, करना क्या चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, माइंड कन्फ्यूज़ है, माइंड ने एक कन्फ्यूजन क्रिएट करी हुई है, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस, दो रास्ते हैं, समझ नहीं पा रहा करे क्या, ठीक है, किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करे। ये वो इंसान है जो दो चीज़ों में फंसा हुआ है, इस कनेक्शन में रहना या नहीं रहना, या दो ऑप्शन, दो चॉइसेस में, या फैमिली और आपके बीच फंसा हुआ है। ये वो इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है, जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, जो आपके बारे में ओवर थिंक कर रहा है, जो इस वक्त राइट नाउ आपको गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है।
आपको कन्फ्रंट नहीं कर रहा, आपके सवालों के जवाब दे नहीं रहा, वो स्पाई ऑन यू। डिफेंसिव भी है, कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि आप इससे क्वेश्चनिंग करें या सवाल जवाब करें। एक डिफेंसिव एनर्जी भी है, ख़ुद को गार्ड कर रहा है, ख़ुद को सेव करना चाहता है, ठीक है, बहुत क्लियर है। कुछ भी करेगा ख़ुद को सेव करेगा, ख़ुद को बचाएगा, ठीक है। ये अपने सेल्फ पे, जैसे इसके सेल्फ पे कोई बात आती है फ़ौरन गार्ड्स इसके अप हो जाते हैं। थोड़ा सा एक सेल्फिश नेचर लग रहा है, प्लेयर काइंड पर्सन लग रहा है, जो आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, या आपकी एनर्जी ड्रेन करना चाह रहा है। ये चाह रहा है कि आप इसके साथ दोबारा कम्युनिकेशन में आएँ, अप्रोच करें, कॉन्टैक्ट करें, आप लोग के बीच एक कनेक्शन बने, और आप बहुत डिमांडिंग ना रहें। बहुत स्ट्रांगली है आप लोग के बीच कोई टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। एक टावर एनर्जी इधर अनएक्सपेक्टेड वे में क्रिएट हुई थी, ठीक है, जिसने सब कुछ एक धर्म वरम कर दिया, या बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट लेकर आया है, ठीक है। लेकिन ये जो भी पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा राइट नाउ आप कह सकते हैं कंट्रोलिंग पर्सन है। इसको ऐसा लगता है कि मतलब कि मैं तो मैं हूँ, फिर कोई और क्या अच्छा हो सकता है, या कोई और क्या, मतलब कि अपनी, इसकी नज़र में अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसको लगता है लोग इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू जो लोग करते हैं वो आपको भी करनी चाहिए इसकी नज़र में, ठीक है। ये वाला थॉट प्रोसेस है। अपने आप को कुछ बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, प्रोडक्टिव चीज़ समझना, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को वैल्यूएबल समझना, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखना, इस इंसान का थॉट प्रोसेस ये है, ठीक है। मतलब कि आप ये कहें, देखें, जो इंसान प्यार करता है, फिर वो इंसान थोड़ा सा वो होता है। ये इंसान इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रांगली एक बिहेवियर में है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है लाइफ में ऑप्शन चॉइसेस बहुत हैं, ठीक है। स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है, क्योंकि आपसे एक बॉन्ड शेयर करा है इसने, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई ना कोई डेफिनेटली एंडिंग आई है आप लोग के बीच, स्ट्रॉन्ग एंडिंग है। चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हैं, ओवर थिंकिंग, एंडिंग, बैकस्टेपिंग, चीटिंग, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड एंड हुई हैं, ठीक है। सोचा नहीं था, लेकिन चीज़ें एंड हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। एक डिवाइन इंटरवेंशन की ऐसे चीज़ें ख़राब हो गई। अच्छा खासा कनेक्शन चल रहा था, या कम्युनिकेशन हो रही थी, सडनली एक जैसे कि व्हील टर्न हो गया, एक चीज़ें बिल्कुल एक लो उस पर चली गई, ठीक है। पहले जो प्रोसेस में थी वो प्रोसेस ही ख़त्म हो गया, उस तरीके से चीज़ें चल भी नहीं रही अब जैसे पहले चल ही रही थी, आप लोग के बीच कनेक्शन चल ही रहा था, लेकिन एक सडनली कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी एंडिंग आई कि कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई। स्ट्रेस, ये इंसान स्ट्रेस कैरी कर रहा है इस चीज़ का। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी दोबारा आई है, ये इंसान बहुत स्ट्रेस आउट है, ठीक है। 10-10-10 आप लोग के बीच कुछ तो कुछ बहुत एक हैवीनेस एनर्जी है, ठीक है, या तो हैवी एनर्जी चल रही थी जो ख़त्म हो गई है, ठीक है। कुछ स्पाई ऑन द सन, यहाँ पर ये आपकी एनर्जी, आपको बैकस्टेपिंग, चीटिंग का एहसास हुआ है वक्त के साथ। आपने बर्डन रिलीज़ करने का सोचा है, आपने यहाँ पर क्लैरिटी लाने का सोचा है। बहुत टाइम से जो आपके साथ हो रहा था, आप पहले तो बॉदर नहीं हो रहे थे, आप पहले अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे थे। सडनली आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ, आप किसी और का स्ट्रेस, किसी और का बर्डन, किसी और की टेंशन क्यों कैरी कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस, हीलिंग और पीस भी तो देख सकते हैं ना। अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके के एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, या एक न्यूनेस, आपके माइंड में न्यूनेस है, ठीक है। आप किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी कैरी नहीं करना चाहते। ये प्लेयर है तो प्लेयर रहे, आपका माइंडसेट ये वाला है। आप एम्प्रेस हैं, आप अपने आप में स्टेबल और ग्राउंडेड हैं, आप मैनिपुलेटिव एनर्जी को कैरी नहीं करेंगे, आप डिसाइडेड हैं, ठीक है। आपने पुरानी नॉनसेंस को सब ख़त्म कर दिया है। वो चीट कर रहा था, आप ये कंफ्यूज कर रहा था, आपके साथ साथ कंफ्यूज था, या चॉइसेस कैरी कर रहा था, आप उस टॉक्सिसिटी को कैरी नहीं करना चाहते। आप क्लियरली आपने एक शटअप कॉल दी है इस इंसान को, ठीक है। आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी चाहिए, आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहिए, आपको चॉइसेस में फंसे नहीं रहना, ठीक है। मतलब कि लोग क्या कह रहे हैं आपका इससे कोई मैटर नहीं है, फैमिली क्या कह रही है आपका कोई इससे मैटर नहीं है, ठीक है। आपका एक्स कौन है, या आपका पास्ट क्या है, या आपके फाइनेंसेस में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इससे कोई अब बॉदर नहीं हो रहे। आपको लग रहा है कि आप भी तो विदाउट किसी प्रॉब्लम, विदाउट किसी टेंशन से, यहाँ पे 2 कॉइंस मुझे दिख रही हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके अलावा कोई और पर्सन इस इंसान की लाइफ में हो सकता है, ठीक है। कोई और पर्सन का इम्पैक्ट इस कनेक्शन में हो सकता है, ठीक है। दोनों स्टेबल, ग्राउंडेड, दोनों अपनी वैल्यू, दोनों की वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, शायद यहाँ पर उसको लेकर क्लैरिटी चाहिए। यहाँ पे डेथ की एनर्जी, ये कनेक्शन एक एंडिंग, ठीक है, मतलब कि किसी तरीके की बैड एंडिंग आई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें स्टैगनेंट एनर्जी पे थी, 2 चॉइसेस पे थी, या 2 यहाँ पे स्टकनेस पे थी,
ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है। आप लोगों का कनेक्शन थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है। मल्टीपल ऑप्शन चॉइसेस, एंजॉय करना, पार्टीज़ करना, लोगों में इन्वॉल्व रहना, प्रायोरिटाइज़ ना करना, अहमियत ना देना, एहसास को ना समझना, इमोशंस को ना समझना, तो आपने रियलाइज़ करा है। तो आप बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि आप इसको अपने इमोशंस देते रहेंगे और ये इंसान उन इमोशंस का इस तरीके से फ़ायदा उठाता रहेगा, बार बार फॉरगिव करते रहेंगे और ये इंसान उन इमोशंस को एक मतलब कि आप अपना टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे। आपने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि आपके पास इतना टाइम नहीं है जो आप वेस्ट करें इन लोगों के पीछे, ठीक है। अगर इस इंसान को इसी स्टकनेस और ब्लॉकेजेस में रहना है तो मर्ज़ी है इसकी, ठीक है। द टावर डेफिनेटली यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है। यहाँ पर चीज़ें यहाँ पे आपने रिजेक्शन फेस करी है इस इंसान की तरफ से। तो आपको समझ में आया है कि आप जितने सीरियस सिचुएशन में आप जितना सीरियस आप चीज़ों को ले रहे हैं ये इंसान नहीं ले रहा, ठीक है। एक स्ट्रेस आउट एनर्जी है। नाइट ऑफ ग्लोबल, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर चीज़ें बहुत डिसअपॉइंटमेंट की तरफ हैं। एक टॉक्सिसिटी है, क्रॉस रोड वाली एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है क्रॉस रोड की एनर्जी पे, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। पुरानी चीज़ें याद कर रहा है, पुरानी मेमोरीज याद कर रहा है, पुरानी कुछ बातें याद कर रहा है, आज के दिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हो सकता है। कुछ पुराने मोमेंट्स, पुरानी चीज़ें जब आप लोग मिले थे या कनेक्ट हुए थे या आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया था। पीस चाहता है ये पर्सन, आप ऐसा पीस चाहते हैं, आप टेम्प्रेरी पीस नहीं चाहते। ये इंसान एक टेम्प्रेरी पीस चाहता है। अपनी हीलिंग को चूज़ कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने मेंटल पीस को चूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर किसी तरीके की टॉक्सिसिटी को चूज़ नहीं करना चाहते। आपको मेंटल पीस और सुकून चाहिए, ठीक है। आप अपने लिए लाइफ में क्लैरिटी चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक सेम एनर्जी आई है, ठीक है। आप अपने लिए, ये इंसान क्लियर है, ठीक है। इसको पता है ये क्या प्रोवाइड कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ये क्या नहीं कर सकता, और आप भी क्लियर हैं आप क्या दे सकते हैं। आपके पास आप कितना अपने मेंटल स्पेस में इस इंसान को आने दे सकते हैं, आप भी बहुत क्लियर हो चुके हैं। आपको अपना एक मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगा है, आपको अपनी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगी है, आपको अपनी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगी है, आपको अपनी हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगी है। आपने कुछ टाइम से ये चीज़ रियलाइज़ करी है। आप इस सिचुएशन में स्टक होकर आपने अपने आप को आप खुश रहना ही भूल गए थे, ठीक है। आपने अपनी लाइफ को अपने माइंडसेट को एक ब्लॉकेजेस में डाल दिया था, ठीक है, टॉक्सिसिटी में डाल दिया था। वो चीज़ अब आपको रियलाइज़ हो रही है। अब आप उस टॉक्सिसिटी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, ब्लॉकेजेस के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। आप एक हीलिंग चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, ठीक है। आप एक ट्रॉमा नहीं चाहते, ठीक है, टॉक्सिक ट्रॉमा नहीं चाहते आप, ओके। प्लीज स्पाई ऑन यू। पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव बदला है, इस इंसान का ही पर्सपेक्टिव बदला है। इस इंसान को समझ में आ रहा है, बहुत टाइम तक तो उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आप यहाँ पर क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आप समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव आप दोनों के बदल रहे हैं। इस इंसान को अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है। सर यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक एंड लॉस है, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग की बातों की लेगेसी थी ना, वो टूट गई। मतलब कि इस इंसान को समझ में आ रहा है जो बातों के महल इसने बनाए हुए थे वो ज़्यादा देर तक बने नहीं रह सकते, ठीक है। वो ब्रेक होंगे, वो टूटेंगे, वो सारी ज़िंदगी उस तरीके से नहीं रह सकती। एक वॉक अवे की एनर्जी है यहाँ पर। किसी एक इंसान ने इमोशनली वॉक अवे करा है या आपने किया हो सकता है, आपको समझ में आ गया है। इस इंसान, आप डिटरमाइंड हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और आप डिटरमाइंड हैं, ठीक है। अगर ये इंसान आपको कुछ देना चाहता है तो ये इंसान आपके साथ कनेक्ट रह सकता है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे वॉक अवे, आपने इमोशनली वॉक अवे करा है यहाँ पर, ठीक है। आप इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच हुए हैं, आप इमोशनली अवेलेबल आपने रहना छोड़ दिया इस कनेक्शन में। आप इस एम्परर को लेट गो करने के लिए रेडी हैं मेंटली। इस इंसान को चीज़ समझ में आ रही है कि आप इसका इंटेंशन समझ चुके हैं, आप इसका इस कनेक्शन को डील करने का तरीका समझ चुके हैं। ये जिस तरीके से आपको वैल्यू देता है, आपको वो चीज़ नहीं पसंद, आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ये इंसान आपको लीस्ट वैल्यू दे रहा है, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं दे पा रहा जो उसको देनी चाहिए, ठीक है। आपका माइंडसेट बदल गया है इसी वजह से, ठीक है। आपने अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विक्ट्री को चूज़ करा है, अपनी आप इंट्यूशन को सुन रहे हैं, लेकिन आप ऐसी जगह वर्क नहीं करना चाहते जो आपकी लाइफ में कुछ टाइम बाद जाके फिर दोबारा एक स्टैग्नेंट एनर्जी में आ जाए। इस इंसान का एक्शन या मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? क्या ये आपको स्टॉप करेगा, क्या आपको जाने से रोकेगा? बहुत स्ट्रबन हुआ है अब तक, तो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको अप्रोच करें, कि आप इस तक आएँ, आप इसको मनाने की कोशिश करें, आप इसके साथ कॉन्टैक्ट मेनटेन करने की कोशिश करें, आप इसके साथ चीज़ों को हील करने की कोशिश करें, ठीक है। इस इंसान का माइंडसेट ये है। ये इंसान कोई ना कोई मिस्टेक की है इसने, कोई ना कोई, या तो आपने कोई रियलिटी, कोई ना कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील हुआ है इतने कुछ अरसे में, कोई ना कोई सच आपने इसका पकड़ा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, या आपको लगा है कि ये इंसान कभी बदल नहीं सकता या चेंज नहीं हो सकता, ठीक है।
ईगो की वजह से नहीं आ पा रहा, ठीक है, ये अपनी ईगो की वजह से नहीं आ पा रहा। होल्ड बैक की एनर्जी है, मुझे कुछ खास एक्शन इसका नज़र नहीं आ रहा है। अपने विशेस पे फोकस रहने वाला है, ठीक है, अपने काम, कैरियर, अपने फाइनेंसेस पे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल हो सकता है 9 डेज़ बाद कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करे 10 डेज़ बाद, द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ कंप्लीशन है स्ट्रांगली, ठीक है, कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, कुछ न्यू बिगिन हो सकता है यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ट्स, लेकिन कन्फ्यूजन के साथ है, कुछ क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हुई नज़र आ रही इस इंसान को, ठीक है। इस इंसान को इस कनेक्शन पे वर्क करना है या नहीं करना है। कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑनेस्ट कम्युनिकेशन पे नहीं आता, ऑनेस्ट आपके साथ डीलिंग नहीं करता, तो इस सिचुएशन दोबारा डेड एंड पे जा सकती है, बहुत इजीली जा सकती है, क्योंकि आपका माइंडसेट क्लियर है, आप अब डिटरमाइन हैं, अब आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मेंटली इमोशनली रेडी नहीं है, ठीक है। बहुत क्लियर कट नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप अपनी हैप्पीनेस को पहले सेक्रीफाइस कर रहे थे, अब नहीं करना चाहते। आप अपनी ज़िंदगी को, आपको ये चीज़ लग रही है कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो इससे आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। और वक्त के साथ आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि आप ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते जो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, आप इस सिचुएशन से थोड़ा सा दूर हैं या दूर हो रहे हैं, दूर वाली सिचुएशन है। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़, ठीक है। आप अपने आप को एक पैलेस की तरह अपनी सारी आप उस पर काम कर रहे हैं। स्ले देम ऑल, ठीक है। आप फाइटिंग स्पिरिट में है, फाइटिंग करने के लिए रेडी हैं। जो आपको हार्म करेगा आप उसको जवाब देना बेहतर तरीके से जानते हैं। वेव टुगेदर एंड क्राउन यू डिज़र्व, आप यही बात है, आपको ये बात समझ में आ गई है, आप क्राउन डिज़र्व करते हैं। अब ये टॉक्सिसिटी डिज़र्व नहीं करते। लेट देम गो, आप मेंटली, इमोशनली और आप रेडी हैं यहाँ पे। लेट गो, यहाँ पे लेट देम गो, मतलब यहाँ पर आप रेडी हैं एक लेट गो करने के लिए चीज़ों को, जो चीज़ आपको सर्व नहीं की जा रही, जो आपको बैलेंस नहीं दे रही, जो आपको मेंटल हीलिंग और पीस नहीं प्रोवाइड कर सकती, आप उस चीज़ को लेट गो करने के लिए रेडी हैं। आप इंटरनली रेडी हैं, आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, या आप फाइटिंग स्पीड में आ चुके हैं, या आप सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं। कोई अगर आपको हार्म करेगा, आप इंटरनली रेडी हैं उसको जवाब देने के लिए, इंटरनली आप रेडी हैं उससे फाइट करने के लिए। अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और उस जगह से आप एक नॉनसेंस भी बेयर नहीं करने वाले, वो तकलीफ़ भी बेयर नहीं करने वाले। आपने सोच लिया है, कोई भी वो उस इंसान से रिलेटेड आपकी तरफ आता है या वो इंसान आपकी तरफ आता है, कोई भी नॉनसेंस लेकर आता है, तो आप बहुत उसको इमोशनली टैकल नहीं करने वाले। आप अपनी डिमांड्स पे उससे उन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं, ठीक है। आप अपनी बात रखने वाले हैं सामने, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले माइंडसेट पे नहीं हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और जो आप कर रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है वो ठीक कह रही है, आपकी इंट्यूशन कह रही है दूर रहो, अपने खुद के ऊपर काम करो, ठीक है। एक मिररिंग आप इमेज नहीं बनना चाहते, तुम कुछ भी करो लेकिन मैं खुश रहूँगी या मैं खुश रहूँगा, आपने ये चीज़ सोच लिया। आपने मतलब कि फ़ाइट करने के लिए आपने स्ट्रेंथ गैदर कर ली है, चाहे वो यही इंसान क्यों ना हो गया, ठीक है। आपने सोच लिया है, आप क्राउन डिज़र्व करते हैं, आप जो डिज़र्व करते हैं आप उसके लिए फ़ाइट करेंगे। या तो ये इंसान वो सब कुछ दे या तो आपसे दूर रहे, ठीक है। अपनी नेगेटिविटी, अपनी टॉक्सिसिटी आपसे दूर रखे। आपने ऑलरेडी इस टॉक्सिसिटी में अपना टाइम बहुत सारा वेस्ट कर लिया, आपका माइंडसेट ये कह रहा है। आपको लग रहा है आप किसी प्लेयर काइंड पर्सन से डील कर रहे थे जो कहता कुछ है, उसके एक्शंस कुछ और होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेशन ज़रूर क्रिएट करता है, और वो मैनिपुलेशन भी उस हद तक चल पाती है जब तक इसका झूठ छुपा रहता है। कोई ट्रुथ, कोई सच सामने आया है, या कोई ट्रुथ्स आपको रिवील होना स्टार्ट हो गए हैं, अब वो उसकी वजह से आप जैसे उनके बारे में इस इंसान से सवाल करते हैं, ये गोस्ट करता है, ये आपको फेस नहीं करता, ये आपको रिजेक्टेड फील कराता है, ये आपको नॉन इंटरेस्टेड सा फील कराता है, ये आपको जैसे कि आप इसके लिए कुछ है ही नहीं ऐसा फील कराने लग जाता है। वो चीज़, वो एहसास आपने वापस नहीं लेकर आना, आप इसलिए फ़ाइट करेंगे क्योंकि आपको लगता है वो डिज़र्व नहीं करते, आपने वो एहसास कभी इसको फील नहीं कराया, तो आप क्यों करें। इस तरीके की चीज़ आप कंटिन्यूसली फील करते आ रहे हैं, उस चीज़ ने आपको अंदर से फ्रस्ट्रेट कर दिया है, इरिटेट कर दिया है, एंजाइटी दे दी है, ठीक है। ओके, आपका मूड देखकर ही बात करना चाहेगा, बहुत ज़्यादा करीब नहीं आएगा ये आपके, क्योंकि ये समझ रहा है कि आप बहुत इस वक्त गुस्से में हैं, या तो आपको समझ में आ रहा है ये इंसान क्या कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।